ओम शांति। आज हमारे साथ हमारे शिव प्रकाश भाई बैठे हैं। ये बाबा का भंडारे का बर्तन विभाग संभालते हैं और मैं समझता हूँ 35 साल से मधुबन में यहाँ पर समर्पित रूप में सेवाएं दे रहे हैं। और यहाँ पर जब से शुरू से आए तब से बर्तन विभाग में ही हैं और काफ़ी सेवाएं देते हैं और ये प्रॉपर यूपी से है। तो शिव प्रकाश भाई, मैंने आप थोड़ा आपका जीवन का अनुभव सुनना चाहता हूँ, कैसे आप ज्ञान में आए और कैसे मधुबन आए। आपकी बहुत लंबी बहुत हिस्ट्री है। आपकी एक तारा बहन भी गुलजार दादी खूब सेवा करते हैं, क्रिया उन्होंने दादी के साथ, और आपका पूरा परिवार मैं समझता हूँ ज्ञान में है। थोड़ा बताएंगे, थोड़ी प्रेरणादायक बोल आपकी जो भी अनुभव हो थोड़ा। ओम शांति। ओम शांति। मेरा ज्ञान में आने का जो अनुभव है जी वो इस प्रकार है कि मेरे जो लौकिक फादर थे वो पंडित हैं, कथा भागवत इधर उधर करते थे। जी तो मेरे घर में बहुत सारी रामायण की, गीता की, माना धार्मिक पुस्तकें होती थी। जी और जब बचपन से हम लोगों का भी उसी उनकी वो परिवार का देख करके हम लोगों की भी रुचि वही उसी तरफ गई, जी। कथा भागवत में। तो जब मेरे पिताजी होते थे तो घर में एक सिंहासन छोटा सा होता था, उसमें विष्णु की मूर्ति, एक शिवलिंग काला काला होता था। तो बिना वो भोग लगाए और शिवलिंग को रखते थे उसमें हाथ में और उसका पानी पी जाते थे, भोग लगा करके ही खाते थे। उनका नियम था। घर में माता जी खाना बनाती थी, वो भले लगावें या ना लगावें, लेकिन भक्त मेरे पिताजी जरूर बिना भोग लगाए खाना नहीं खाते थे। तो हम लोगों को भी वही माना भक्ति का ही श्रद्धा था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब मेरे मेरे से दो भाई और बड़े हैं, तो जो सबसे बड़ा वाला भाई था वो भी भक्ति मार्ग में काफी था। तो वो चित्र बनाता था, एक स्वर्ग का चित्र बनाता था, एक नरक का चित्र बनाता था। स्वर्ग के चित्र में बहुत अच्छा सा एक बनाता, बगीचा बनाता था, फल फूल लदे हुए पेड़ पौधे बनाता था, देवताओं के चित्र बनाता था। एक नरक का चित्र बनाता था। अच्छा। तो नरक के चित्र में वो क्या दिखाता था कि कढ़ाई बनाता था, उसमें तेल डालते, कोई उबाल रहा है, कोई पहाड़ी से गिराया जा रहा है, किसी का सिर आरा से काटा जा रहा था। और हमारे भाइयों को दिखाता था वो। अच्छा। कि ये नरक, अगर झूठ बोलोगे, पाप कर्म करोगे तो ये है सजा, और नहीं तो स्वर्ग है। तो मैंने पूछा स्वर्ग कहाँ होता है? ऊपर बताया कि ऊपर स्वर्ग होता है, वहां पर सब रहते हैं, रामकृष्ण जो भी देवताएं हैं। तो मैं भी समझता ऊपर स्वर्ग होगा, यहाँ नरक है, और अगर पाप करेंगे तो आरी से काटे जाएंगे, तेल उबाले जाएंगे। अब ये मेरी बात बुद्धि में बैठ गई। अब मैं वही चिंतन चलता रहा कि अब स्वर्ग जाना है और नरक में तो बड़ा मुसीबत है। तो ये सोचते सोचते फिर मैं क्या किया कि मैंने कहा स्वर्ग में चला जाऊं। तो मैं क्या समझता था कि अगर कोई तपस्या कर लिया तो सीधा स्वर्ग में चला जाएगा। ये नहीं समझता था कि शरीर छोड़ने के बाद जो कुछ होता है। अच्छा। उस टाइम मैं समझता था कि सीधा स्वर्ग में चला जाएगा। तो मेरे पिताजी कथा भागवत करते थे, शादी भी कराते थे। तो क्या है, किसी वो एक नाइट में 2 शादी करा देते थे। अच्छा। लेकिन अगर किसी दिन 3-4 शादी हो गई तो वो दूसरे पंडितों को बुलाते थे, उनको बोल देते थे कि भाई ये शादी तुम करा लेना और 2 हम करा लेंगे। या कथा भागवत कोई भी होता, कथा होता तो एक दिन में 4-5 कथाएं हो गई तो 3-4 कथा कहते थे, 1-2 दूसरों को बता देते थे। अक्सर पूर्णमासी के दिन बहुत कथाएं होती थी, तो पूर्णमासी के दिन 2-3 कथाओं को जो है ना अलग, हम लोग थोड़ा बड़े हुए तो हमको बोलते थे तुम भी जाकर कथा कह के आ जाओ। अच्छा। और हमको कुछ आता नहीं, लेकिन पंडित के लड़के होने के कारण जो है श्रद्धा भाव से जो बोल देते थे लोग सुन लेते थे। अच्छा। हाँ, वो कथा में वो बहुत श्रद्धा होती थी, पाँव छूते थे। तो 8-9 साल में हम कहीं पूर्णमासी दिन कथा करने, क्योंकि कभी दूसरे पंडित नहीं मिलते थे तो हमें भेजते थे, हमारे बड़े भाइयों को भेजते थे कथा। तो मैं कथा कर लेता था सत्यनारायण वाली। तो फिर लेकिन वो बुद्धि में बात बैठ गई कि हमको ये आरी काटने वाले, तेल उबालने वाले में बच के रहना है, स्वर्ग में चला जाता हूँ। तो कई इनके मना सुना हो कि कई देवता जो है तपस्या किया, शिव की तपस्या किया, स्वर्ग में चले गए, वरदान पा लिया। तो मैंने कहा कर लेता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि किस देवी देवता का नाम लूं भगवान का कि जिससे जल्दी प्रसन्न होकर के हम स्वर्ग में जल्दी चले जाएं। तो जब हमारे घर में पंडित आते थे, मैं उनसे पूछा कि ये बताओ कि हम किसको याद कर रहे हैं या तपस्या कर रहे हैं
तपस्या का मतलब मैं ये समझता था कि धूप में बैठो हाँ, या आग जला के बैठो अच्छा। और वही तपस्या, वही भगवान को याद करो। तो मेरी उम्र उस टाइम में हम तीसरी चौथी में से पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल में, गांव में पढ़ते थे। अच्छा। हाँ, तो घर से थोड़ी दूर पर। तो उन्होंने बोला कि आप धूप में बैठो या तो आग जलाओ। अब मैंने कहा आग जलाना तो संभव नहीं है, घर वाले कहाँ आग जलाने देंगे, कहाँ पर लकड़ी मैं वो करूंगा, धूप वाला सही है। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो कि राम राम जपो। तो मैंने फिर राम राम जपना चालू किया। स्कूल से दूसरी तीसरी में पढ़ के आता था, प्राइमरी से, और पढ़ने के बाद छत पर चला जाता था और राम 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 करते रहता था। तो ऐसे मैंने महीनों किया राम राम। लेकिन वो करने के बाद मैं ऊपर देखता रहता था, कोई आ रहा ले जाने के लिए, लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। तो मैंने कहा यार इसमें कुछ गलत है हमारी विधि में। अच्छा। कुछ और होना चाहिए। फिर वो पंडित से पूछा। मैंने कहा मैं तो राम राम जप रहा हूँ लेकिन कोई ले जाने आ नहीं रहा है। तो वो मुस्कुराया, बोला तुम कहाँ पढ़े हो, तुम जो है शंकर जल्दी प्रसन्न होते हैं, ओम नमः शिवाय साथ में जपो। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर ओम नमः शिवाय जपना चालू किया। अच्छा। फिर राम ओम नमः शिवाय दोनों चालू किया मैंने। अच्छा। आधा घंटा राम राम, आधा घंटा ओम नमः शिवाय, जिधर से मिल जाए उधर से ठीक है। तो ओम नमः शिवाय उसमें भी कुछ नहीं दिखाई पड़ा। तो मैंने कहा ये पंडित गलत है, और मैं दूसरे पंडित को साधा। कितना दिन किया आपने तपस्या? ये लगभग 1 महीना 2 महीना, बस एक महीना उसका होता था। तो 2-3 महीने के बाद में फिर दूसरे पंडित से पूछा। हमने कहा कि वो जो पंडित आते हैं मेरे घर में, वो राम राम और ये ओम नमः शिवाय बता दिया, और हम कहाँ स्वर्ग में जा पाए। और हम जो है क्या है, उस टाइम में जब मैं ऊपर से आता था ना, तो मेरे शरीर में पसीना निकलता था। अच्छा। धूप में बैठता था, और जब पसीना मेरी माता जी देखती थी कि वो देखती थी कि इसको कोई रोग हो गया। अच्छा। क्योंकि किसी घर में पसीना निकलता नहीं था, और हम ये नहीं बताते कि हम ऊपर सब कांड करके आ रहे हैं। अच्छा। हम वो भी ऐसे बस घर से स्कूल से आ रहे हैं, बस ऐसे क्योंकि रोक लग जाएगी हमारा, फिर मुसीबत पड़ जाएगी। तो फिर मेरी माता जी बहुत चिंतित, वो माना कि वो समझ रही थी कि अभी वो जो मंदिर होते हैं ना, वहां मानता करने की इसको कोई रोग लगा है, बेफालतू इसका तमाम पसीना निकलता चला जा रहा है और किसी को। तो बोला भैया क्या है, तुमको खाना भूख लगती है नहीं लगती है, तुम पूछती रहती थी, लेकिन मैं ऐसे थोड़ा सा जवाब दे देता था, कुछ नहीं मुझे तो भूख लगती है, खाना खाता भी था। तो जो दूसरा पंडित था, तो उससे पूछा भाई हम स्वर्ग में तो जाना चाहते हैं, लेकिन ये कोई निकल नहीं रहा है। तो उसने बोला कि आप हनुमान चालीसा पढ़ो, और हनुमान जल्दी इतने खुश हो जाते हैं कि राम के पास तुमको अपने आप पे पहुंचा देंगे, सब सिद्ध हो जाएगा तुम्हारा काम। तो फिर मैं हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया। अच्छा। माना 51 बार ऐसे पढ़ता रहता था। तो पहले राम राम, फिर हनुमान चालीसा, फिर ओम नमः शिवाय, 3 चालू किया। अच्छा। मैंने कहा जो भगवान होगा उसी में मैं चला जाऊंगा फट से। अच्छा। स्वर्ग में। तो ऐसे मुझे लगभग 3-4 महीने अच्छा हो गया। जब 3-4 महीने हो गया, लेकिन मैं सोचा कि होगा तो हो ही जाएगा, देख लेता हूँ कुछ दिन। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे कि राम राम पूरा हुआ ना, फिर मैं ऊपर देखता था। अच्छा। कोई आ रहा नहीं आ रहा। अच्छा। फिर ओम नमः शिवाय पूरा हुआ, फिर ऊपर देखता था। अच्छा। फिर हनुमान चालीसा पूरा हुआ, फिर पूरा देखता था, लेकिन कुछ दिखाई। तो एक दिन क्या हुआ कि जैसे हनुमान चालीसा पूरा हुआ, तो मैं ऊपर देखा, तो जैसे मैं सोचता था उसी विधि से मुझे साक्षात्कार हो गया। अच्छा। कि ऊपर से कोई आ रहा है, एक विमान है, उसमें 6-7 देवता ताज लगा के बैठे हुए हैं। अच्छा। और मेरी तरफ से वो विमान बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अच्छा। तो अब मैं तो खुश हो गया। मैंने कहा अब मेरी तपस्या तो पूरी हो गई, विधि मेरी सही रही। और फिर मेरा ये संकल्प वही, अब कोई तो ले जाने वाला है नहीं। लेकिन देखो कैसे वहां संकल्प चेंज होता है। जी। फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे अभी यहाँ से उठा ले गए और मैं नीचे खाना खाने ना गया, तो मेरी माताजी ढूंढ के और फिर रो रो के बुरा, क्योंकि मैं स्कूल से पढ़ के आता हूँ, तो अगर थोड़ा देरी हो गई तो बैठी वही ताकती रहेंगी कहाँ गया क्या हुआ। जब आ जाता तो उनका चेहरा खिल जाता था। तो मैंने कहा, सोचा उसी मन के अंदर कि अगर मुझे अभी यहाँ से उठा ले गए तो मेरे तो वहां ढूंढ के रो के बुरा हाल हो जाएगा, और मैं वहां स्वर्ग में बैठा रहूंगा, किसी को बताया भी नहीं कि ये मेरा होने वाला है, जाने वाला हूँ।
तो मैंने सोचा कि ये तो 2-3 महीना जो है ना, मैं कभी भी राम राम जप के चला जाऊंगा। अब तो मुझे मालूम हो गया कि 3-4 महीना जप लो स्वर्ग में चला जाऊं। तो मैं वहां से उठ करके फटाफट नीचे चला आया। अच्छा। हाँ, स्पीड से। अच्छा। स्पीड से नीचे चला आया और फिर मुझे थोड़ा डर लग गया कि अब कहीं मुझे ऐसा कि जबर तपस्या तो पूरी हो गई और तपस्या पूरी होने के बाद में कहीं जबरदस्ती न उठा ले जाए। तो फिर मैं वहां से, क्योंकि 8-9 साल उम्र रही होगी, छोटी उम्र थी तो कोई ज्यादा समझ नहीं थी। मैं सांस ऊपर नीचे हो रही है और हाँफते हुए मेरी माताजी खाना बना रही थी, मैं वहां जाकर बैठ गया। तो मेरे एक तरफ देखा, देख करके उन्होंने क्या सोचा कि ये कहीं से दौड़ता हुआ आ रहा है। तो जैसे स्कूलों से पढ़ के आओ ना, तो लड़के जो है लड़ते झगड़ते रहते हैं ना, तो वो सोचा यही किसी से लड़ झगड़ करके कोई इसको मारने पीटने के लिए दौड़ाया होगा, ये भाग करके यहाँ बैठा। अच्छा। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, कौन, किससे तुमने झगड़ा किया, किसने? तो वो फटाफट मेरी माताजी दौड़ के घर के बाहर आई कि देखें कौन, कोई इसको मारने पीटने के लिए तो नहीं दौड़ाया स्कूल से। तो देखा कहीं कुछ नहीं था, शांत। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, किसी से झगड़ा किया? मैंने कहा नहीं, बस ऐसे ही मैं दौड़ के आया इसलिए, और पूरा पसीना निकल रहा था। वो समझ रही कि वो फिर मानता में पड़ी थी कि कहाँ इसका कौन सा रोग लग गया क्या। मैं एकदम पतला होता चला जा रहा था उस तपस्या के चक्कर में। अच्छा। तो फिर उन्होंने बोला क्या खाना खाना है? मैंने कहा नहीं, खाना नहीं खाना है, बस ऐसे ही मैं आ गया। तो फिर उसके बाद में फिर मैं साइड हो गया। फिर मेरा चिंतन चला कि अब मैं क्या करूं। तो फिर उसके बाद में मेरा इतना भय बैठ गया भगवान का नाम लेने से कि अगर मैंने सोचा, बुद्धि में चला कि अगर मैं ऊपर जाकर गया और फिर मेरी तपस्या हो गई पूरी, कहीं जबरदस्ती न उठा ले जाएं। फिर दूसरा ये संकल्प चला कि स्कूल में पढ़ने जाता था, प्राइमरी स्कूल बस आधा किलोमीटर थोड़ी दूर था गांव के बाहर, और फिर वहां पर अगर जाऊंगा अकेले तब उठा ले जाएंगे। तो फिर मैं स्कूल जो मैंने राम का नाम या हनुमान चालीसा या ओम नमः शिवाय करता था मैं उस टाइम में। ये तीनों मैंने बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, नहीं तो फिर सोता था ना, तब भी ओम नमः शिवाय राम 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 ऐसे करता रहता था। अच्छा। उसी विधि से सोता था। अच्छा। कि कैसे भी मैं चला जाऊं, तपस्या पूरी होगी। अच्छा। ये सब सोते समय दिन में, और छत पर तो जाने बंद कर दिया। अच्छा। कोई काम से अगर जाना हुआ तो जब मेरे कोई साथ रहेगा घर का व्यक्ति, अच्छा, तब जाता था। अच्छा। डर लग गया कि अकेले में, क्योंकि भगवान उसको बगल वाले दर्शन देंगे नहीं और उसके कारण रुक जाएंगे, क्योंकि उसकी तपस्या कुछ है नहीं, और मैं अकेले पा जाऊंगा, मुझे पा जाएंगे तो उठा ले जाएंगे। तो फिर मैंने उस दिन से भगवान का नाम लेना बिल्कुल बंद किया। अच्छा। छत पर जाना बंद किया। अच्छा। और फिर जो स्कूल पढ़ने जाता था, वो भी जब देखता था 2-4 लड़के आ गए बगल से गली में, तो उनके साथ जाता था। अच्छा। और तीसरा फिर घर से बाहर भी नहीं निकलता था मैं। अच्छा। घर से माना कि जैसे कि कोई घर के बाहर है तो निकलूंगा, नहीं तो घर के अंदर बैठा रहूंगा। तो ये 3-4 मेरी विधि हो गई। फिर क्या हुआ कि जब ये सब मैंने करना चालू किया तो 6 महीने तक माना कि कुछ भी नहीं। जी। तो उसी पीरियड में मेरा जो बड़ा भाई था, वो मुझसे बड़ा था। 2 भाई मेरे से बड़े हैं ना। जी। तो बड़े भाई को कहीं प्रदर्शनी में, ये जमुना प्रसाद के पिताजी जी, उसी एरिया में है, मेरे घर से करीब 50 किलोमीटर दूर पर होंगे। जी। तो मेरे गांव के पास में प्रदर्शनी लगाए हुए थे। अच्छा। तो मेरा बड़ा भाई स्कूल से पढ़ करके आ करके देखा। तो जब वो देखा तो उसने उसके पास कुछ किताबें खरीदा, उसने 1-2 किताब खरीदा। जी। तो उसकी बुद्धि में किताब खरीदते ही ज्ञान जम गया बुद्धि में। अच्छा। हाँ, वो प्रदर्शनी पता नहीं देखा कि नहीं देखा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो प्राइमरी में पढ़ता था, वो गांव के बाहर पढ़ता था। जी। बड़े स्कूल में पढ़ता था वो। तो उसने जहां प्रदर्शनी में किताबें के स्टॉल लगाए थे जमुना प्रसाद के पिताजी, तो उसने बहुत सारी, मौत के बाद क्या, प्रदर्शनी, साप्ताहिक, बहुत सारी किताबें थी। उसको बहुत सारी किताबें पसंद थी, लेकिन वो क्या था, वो पैसे नहीं थे उसके पास में। अच्छा। तो ले कैसे वो। तो उसने उसमें एक पोस्ट ये लिखा था कि अगर आपको पसंद आवे तो ये लेटर लिख देना, हम आपके घर पर किताब भेज देंगे। अच्छा। मनी ऑर्डर से कैसे भी। अच्छा। तो उसने चिट्ठी लिख दी कि हमको ये किताबें, 8-10 किताबें उसने लिख दी कि ये आप मनी ऑर्डर से भेज दो। तो वो मनी ऑर्डर से भेजने के बजाय उनके पास चिट्ठी पहुंची, वो बहुत सारी किताबें 50-60 पीछे साइकिल में बांध करके मेरे घरे पर आ गए। अच्छा। ले करके।
तो मेरे भाई ने बोला कि हम तो आपको बोला था भेज देना, आप इतने, बोला कि भाई मैं भेज देता लेकिन आपको पसंद आवे कि ना पसंद आवे। तो हमने कहा चलो लेके चलते हैं और पसंद कर लोगे, किताबें हैं। तो उस टाइम में जब वो आए तो किताबें दिखाना चालू किया। अच्छा। तो उस टाइम मेरे माताजी पिताजी बहुत खुश हुए किताब देख करके, बहुत अच्छी किताबें हैं, ये तो कहाँ से नया ज्ञान है, हम तो रामायण महाभारत में पढ़े थे, ये सब पता नहीं कहाँ कहाँ और हमारा ज्ञान हो जाएगा। और फिर जमुना प्रसाद पिताजी बोले कि हम ऐसा है, मेरी माताजी बोल खाना वाना के लिए उनको कहा कि भाई, वो रात को रुकने वाले थे वहां पर मेरे घर में, कि आप खाना खा लियो। हम लोग बोला हम खाना किसी के हाथ का खाते नहीं है, बनाएंगे। अच्छा। तो मेरी माताजी पिताजी सोचा कि तो बहुत शायद पहुंचे संत हैं, ये ब्राह्मणों के हाथ घर में नहीं खाते हैं, ये और ऊंचे। तो उनका बढ़िया खिचड़ी उड़ची, भैया ये सब्जी बनाओ, ये खाओ, बहुत स्वागत सम्मान किया। अच्छा। जमुना प्रसाद के पिताजी का। अब वो खुश बेचारे। तो फिर उनका स्वागत सब, और फिर जो किताबें उन्होंने मेरे बड़े भाई ने खरीदा जी, और खरीद करके फिर वो चले गए जी। तो चले गए तो उस बारी तो चले गए, फिर एक आए फिर गए, वैसे माना कि 8-10 बार आ गए। अच्छा। तो मेरी माताजी खाना पीना बनाती रही और खाते रहे जाते रहे। तो उस टाइम तो अच्छा रहा। लेकिन फिर दूसरा रील ये बीच में चला गया जी, कि जो मेरा भाई जो है उनके घर में जाना चालू कर दिया 40-50 किलोमीटर दूर। अच्छा। साइकिल पे जाता होगा? साइकिल से, हाँ, साइकिल जाना चालू किया। और जब साइकिल से जाना चालू किया बार बार, तो मेरी जो माताजी पिताजी जो है, और वो तो छोड़ो, उसका जो है एक स्कूल में नाम लिखा था घर से दूर, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको वहीं रहना था। अच्छा। अब जैसे कि वो आटा दाल चावल महीने भर रहने के लिए वहां ले जाएगा, वो जाकर के सेंटर में दे देता था वहां पर। अच्छा। जो घर स्कूल, और उसी स्कूल पढ़ने नहीं, मेरे पिताजी समझते थे स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल की किताबों के लिए क्या ले जाएगा, फीस का पैसा वो जाकर सेंटर में लगा देगा। तो फिर मेरे पिताजी को पता पड़ा कि तो स्कूल नहीं जाता, वहां जाता है। तो उस टाइम से फिर पूरा विरोध चालू हो गया। अच्छा। मेरे घर में। अच्छा। विरोध चालू हो गया कि अब जो जमुना प्रसाद के पिताजी आते हैं, इनको पूरा बंद। अच्छा। हाँ। मेरी माताजी आए, बोला भैया आपने मेरा पूरा घर बिगाड़ दिया, अब आप जो है वहीं रहो, यहाँ ना हो तो सही है। अच्छा। और मेरे पिताजी भी, उसको बातचीत उनका बंद हो गया। तो वो तो जमुना प्रसाद के पिताजी आना तो बंद कर दिया। लेकिन फिर ये जो मेरा बड़ा वाला भाई था, ये गुरुवार के दिन तो पहुंचने, जैसे गुरुवार के दिन उसको भगवान आते हैं, इसकी साइकिल अगर जमा कर लियो तो पता नहीं कैसे पैदल या गाड़ी मोटर से कैसे पहुंचता था, मालूम नहीं। तो हाँ, पहुंच गुरुवार के दिन अक्सर पहुंचता ही था वो। अच्छा। वहां पर भोग पर। तो फिर अब क्या हुआ कि जब ये सब कांड होना चालू किया, तो मेरे पिताजी अब बहुत विरोधी हो गए, बहुत गुस्सा। अब हम लोगों के भी, हमारी जो थी ज्ञान में चलते थे तो यही था कि मुरली पढ़ो। तो मुरली जो था किताबों के बीच में रख लेते थे। और जैसे मेरा पिताजी देखता था, बहुत गाली बकता थे, क्या पढ़ रहा है ये वो, क्या माना ये विरोध। फिर मेरे पिताजी ने सोचा कि ये जो जमुना प्रसाद के पिता, उनका सदगुरु सहाय नाम था। अच्छा। कि मेरे लड़के को यही बिगाड़ रहा है, मेरे पूरे परिवार को बिगाड़ रहा है, इसको जो है ना खत्म कर दिया जाए। अच्छा। हाँ। और मेरे पिताजी के पंडित होने के कारण उधर 4-6 गांव में बहुत गुंडे सब दोस्त थे उनके। अच्छा। हाँ, दोस्त थे। तो ये बिथा जो है अपना तकलीफ उन्होंने एक किसी ठाकुर को बताया। अच्छा। कि ये मेरा जो है पूरा घर बिगाड़ रहा है। अच्छा। और इसको कुछ करो। तो वो जो था, वो ठाकुर जो था, वो शायद अपने किसी को मना, कुछ उसने गलत कहीं किया होगा, उसने किसी को शायद मारा पीटा होगा। उसको जेल था उस टाइम में। अच्छा। जमानत पे कैसे छूट के आया होगा। तो उसने बोला पंडित जी आप चिंता नहीं करो, आप जो बोलो हम करने के तैयार हैं। अच्छा। वो मेरे पिताजी को पूरा गुरु महात्मा समझता था, उनकी वाणी। अच्छा। हाँ, कि जो बोलेंगे पंडित जी हम करेंगे। तो बोला कि आप ऐसा करो कि उस बुढ़े को, उसको वो पहले तो बाबा बोलते थे, फिर बुढ़ा बोलना चालू कर दिया। अच्छा। उसको बोला कि उसको आप समझाओ। बोला ठीक है चलो। तो मेरे पिताजी और वो ठाकुर, उसके साथ में एक और 3 लोग, और मेरा भाई उस टाइम में वही था। अच्छा। गए, और उसी इलाके में उसका घर था। अच्छा। वो जो ठाकुर था, तो उसके घर में गए।
तो ये जमुना प्रसाद के पिताजी बाहर बैठे दातुन कर रहे थे। उस टाइम नीम उम के दातुन ब्रुश वगैरह शायद ये नहीं होता था, नीम की दातुन कर रहे थे। और देखते ही इन्होंने पहचान लिया, तो उन्होंने बोला कि ये जो है जमुना प्रसाद पिताजी, ये अपने भाई का हत्यारा यहाँ कैसे आ गया, और इतना कह करके अंदर चले गए, खुंडर मार दिया क्लास में। अच्छा। हाँ। अब ये ठाकुर इधर से ठोक रहे हैं दरवाजा तोड़ करके इसको जो है काम तमाम कर दूं। तो वो इधर से ठोक रहे हैं और उधर से वो निकल नहीं रहे हैं। तो फिर उसने बोला ठाकुर ने कि ऐसा है कि पंडित जी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इनको तो कभी भी रास्ते चलते हम मरोड़ देंगे, काम पूरा चाहिए, यहाँ से चलो अभी। अच्छा। हाँ, अभी दरवाजा तोड़ो, क्या करो। और फिर जो मेरा बड़ा भाई था उसी में था, वो एकदम चुप बिल्ली बने बैठे। अच्छा। उसको आंख दिखा, चुपचाप यहाँ से चलो। तो वो जो है चुपचाप वहां से रफूरेट हो गया, रफूरेट हो गया। लेकिन उसका जो है आना जाना बंद नहीं होता था, वो आता जाता था और हम लोग भी चुपचाप आते थे। इस तरह से जो है फिर हमारा भी ज्ञान चालू हो गया, फिर तारा भी उसी टाइम में चल पड़ी। अच्छा। और जो मेरे बड़े भाई सब चल पड़े। फिर जब मैं मधुबन में आया, वहां तो माना 4-6 साल तो घर में ऐसे चलता था बिघिन वाला। लेकिन जब मैं मधुबन में आया, मैं आया और फिर जो मेरा छोटा भाई अर्जुन ज्ञान सरोवर में, जब वो मेरे पिताजी को ज्ञान सरोवर में लाया पहली बार, तब जो है उसकी मेरे बाप की बुद्धि पलट गई। उसने यहाँ देखा सुना सब कुछ, पूरा चेन, वो भी ज्ञान में चल पड़ा। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम आप कैसे आते मधुबन में? फर्स्ट टाइम तो मैं आया था तो माना किसी को बिना बताए आ गया था। अच्छा। हाँ, फर्स्ट टाइम का वो फिर लंबी हिस्ट्री है। फिर उसमें फिर आपका भाई तो साइकिल पे आ गया था। हाँ, वो साइकिल पर आया था, यूपी से मेरा भाई साइकिल पे आया था। और वो कानपुर में गंगे दादी के पास में था। अच्छा। पहले तो जब वो कानपुर गंगे दादी के पास था तो उसने मुझे लेटर लिखा था कि आप यहाँ सेवा में आ सकते हैं। तो मैं वहां गया था। तो वहां गया था तो उस टाइम में कोई सेंटर पर कोई कुमार वगैरह होते नहीं थे। तो मैं तो भगवान की सेवा समझ करके झाड़ू लगाओ, पोछा करो, बर्तन मांजो, पूरा करता था दिल से जी। और फिर वहां पर 2-2:30 बजे योग में भी उठ जाता था। अच्छा। उस टाइम में वहां एक बहन रहती थी कानपुर में, उस लता बहन नाम था, फरुख, अभी पता नहीं कहाँ चली गई, अभी दूसरी जगह चली गई, फरुखाबाद कहाँ। तो एक बार मैं 2-2:30 बजे उठ के कमरे में लाल योग कर रहा था। तो वो बहन तो शायद 3-4 बजे उठती होगी। तो वो समझा होगा कि ये कमरे में इसकी लाइट जल रही है, ये कोई चोर वोर तो नहीं घुस गया। वो डर गई नीचे और मुझे आवाज भी नहीं कर पा रही है। तो फिर दिन में सवेरे पूछा, शिवप्रकाश तुम लाइट जो है रात को क्यों जलाया? मैं डर गई। मैंने कहा बहन जी मैं योग कर रहा था। तो बोला 2 बजे रात को आप जला के लाइट योग ना करो। मैं समझा कि वहां कौन आ गया इनके रूम में। अच्छा। तो फिर मैं वहां से फिर 2-3 महीना हुआ वहां पर सेंटर पे था कानपुर में। तो ये धर्मपाल उस टाइम में इलाहाबाद में मेला लगाए हुए था, कुंभ मेला। तो मैं भी कुंभ मेले में गया था। अच्छा। हाँ, ये सन 88 लगभग रहा होगा उस टाइम में। तो मैं भी गया था, मेरी माताजी भी गई थी। मेरी माताजी माना हम लोग सहयोगी थी। अच्छा। हाँ, बहुत बना कि ज्ञान में नहीं चलती थी, लेकिन उसमें यह था कि मेरे माताजी पिताजी का छोटी छोटी बात में झगड़ा होता रहता था। अगर हम मेरे पिताजी के काम में हम सहयोग देते हैं तो मेरी माताजी को बहुत खराब लगता था। अच्छा। कि ये कर दिया उसका तो उसका 2 घंटे काम 1 घंटे में हो गया और वो बैठ हंस रहे हैं, उधर मस्ती मार रहे हैं, लोगों को रामायण के चौपाई सुना रहे हैं। तो जब मैं यहाँ मधुबन आया तो मेरी माताजी खुश कि अब मेरे पिताजी को काम में कोई सहयोग नहीं, कि सारे दिन रगड़ते रहे काम में, खेती बाड़ी में, और नहीं तो वो वहां 4 लोग बैठ करके रामायण की चौपाई, गीता की चौपाई ठाका मार के हंस रहे हैं। मेरी माताजी को सब खराब लगता था। तो जब मैं मधुबन में आया तो बहुत खुश, लेकिन जब उनको लगा कि ये तो आएगी नहीं तो फिर दुखी। ये तो गया फिर। लेकिन पहले तो उन्होंने बहुत कि मेरे माता झगड़ा किया, तुम यहाँ इसको पूरा मार डालोगे, क्या कर डालो, काम करा के जाने दो, ये वो। उनकी बहुत सहयोग मिल गया। तो मेरा पिताजी क्या करे, वो भी छोड़ दिया कि ये अंदर से कर रहे तो हम ही क्यों उनको करूं। तो मेरा पिता भी छोड़ दिया समर्पित होने में। लेकिन जब मैं कानपुर आया तो कानपुर में गंगे दादी ने मुझे बोला कि शिवप्रकाश भाई आप यहीं रहो। अच्छा।
माना सेंटर पर। और ये धर्मपाल जो है मेला लगा के वहां गया था, मेला लगाए हुए था। अच्छा। कानपुर में गंगेदारी ने लगवाया था। तो ये मुझे झाड़ू पोछा सब देख करके, उस टाइम में मधुबन नहीं आया था, वही सेंटर तक मैं सीमित था। अच्छा। वहीं तक, मधुबन का मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं था, मधुबन में बाबा आते हैं ये सब मुझे पता नहीं था। तो उसने बोला कि मधुबन अगर तुम यहाँ रहेगा तो मधुबन नहीं आ पाएगा। अच्छा। और तुम यहीं रह जाओगे, और मधुबन में बाबा आते हैं, भगवान आते हैं क्या। तो मैं तो समझा ऐसे जैसे जमुना प्रसाद पिताजी बाबा हैं, ऐसे और कोई वहाँ बाबा आता होगा। अच्छा। हाँ, तो उसने बोला कि आप यहाँ से घर चले जाओ, हम आपको बुला लेंगे। तो धर्मपाल ने बोला? हाँ, धर्मपाल ने बोला। अच्छा। तो मेरी बुद्धि फिर वहां जो मन लग रहा था झाड़ू पोछा बर्तन में थोड़ा कम हो गया। तो फिर गंगे दादी ने मुझे बुलाया, बोला आप यहीं रहो और आपको जो चाहिए हम आप सब सुविधा देंगे। तो बोला कुमार तो बहुत मिलते हैं लेकिन जो दृष्टि वृत्ति शुद्ध वाले हों वो नहीं मिलते हैं। तो मैंने कहा दादी ये ऐसा है कि एक बार मुझे मधुबन जाना था। बोला ठीक है आप मधुबन चले जाना, घर जाकर के आओ। एक डेट बताया जुलाई अगस्त में, भट्ठी थी मधुबन में, तो बोला उसी डेट पर आ जाना आप। तो मैंने फटाफट में घर चला गया और ये नहीं बताया कि धर्मपाल भाई मुझे ऐसा बताया, ये सब कुछ नहीं बताया। अच्छा। अब मेरे मधुबन जो है सनक हो गया मेरे कि अब यहाँ नहीं जाना, मधुबन नहीं जाना है। तो जो डेट बताया, जो मुझे डेट बताया दादी ने कि इस डेट पर आना, तो उसमें क्या था कि मेरे जो थे विरोधी थे उस टाइम में, मेरी माताजी थोड़ा कंट्रोल करना चालू कर दिया, ये कहाँ जाएगा भागेगा, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि देखते रहे महीना भर 15 भाग रहा इधर उधर। तो मैं और मेरे जो भाई थे वो तो सहयोगी थे, तो मैंने खाली एक को बताया। अच्छा। कि मैं जा रहा हूँ कानपुर, मधुबन नहीं बताया। तो यहाँ से मेरा कानपुर से टिकट बना था, कुछ कुमार लोगों का भी टिकट बना था, भट्ठी में आना था मुझे। अच्छा। तो मैं वहां से शाम के टाइम निकला और बस में बैठा, और बस में बैठ करके मुझे कानपुर आना था, कानपुर से मधुबन तक आना था। तो बस जब चल रही थी तो मैं सबसे पीछे की सीट बैठा था और मेरे बगल में दो लोग ऐसे बैठ गए कि वो माना चोर चकार टाइप थे। तो जब रास्ते में लखनऊ के पास गाड़ी पहुंची आगे, तो उस टाइम में करीब 12-1 बज गया था। तो उनसे मैंने पूछा इतना कि ये कानपुर कब पहुंचेगी गाड़ी। तो उन्होंने बोला तुमको जाना कहाँ है। तो मैंने कहा माउंट आबू। तो मेरे पास एक कटैची छोटी थी, तो वो सोचा कि कोई पैसे वाला होगा, माउंट आबू कहाँ जा रहा है। तो उन लोगों ने प्लान कुछ आपस में गुपचुप बात किया, प्लान बना लिया कि इसका जो है सामान छीन लेंगे। अच्छा। हाँ, और मुझे अंदर प्रेरणा आ गई। अच्छा। क्योंकि वो माउंट आबू इतने सुना, वो अंदर धीरे धीरे कुछ बात कर रहे थे वो लोग, तो मुझे अंदर प्रेरणा आ गई। फिर उसके बाद मैं भी बाबा की याद में बैठ गया। बाबा मैंने गलत किया, इनको कानेपुर बताता है, मैं माउंट आबू, ये भी समझे कहाँ विदेश जा रहा है माउंट आबू। अब मैं डर गया और वहां से बाबा को याद करना चालू किया कि कुछ घटना ना घट जाए। तो लेकिन जब कानपुर बस पहुंच गई, बस स्टॉप पर उतरी, बस स्टॉप पर वहां उतरना था, तो मैं उतरा, वो जो दो पीछे थे मेरे वो भी उतरे। तो वो उतर करके मुझसे क्या बोलते हैं कि चलो आप खाना खा लेते हैं, फिर आपको हम माउंट आबू पहुंचा देंगे। तो मैंने कहा बड़ा मुसीबत, अब ये माउंट आबू यहाँ कहाँ कानपुर में पहुंचा देंगे। फिर मैं तो बाबा को याद किया, मैंने कहा मैं तो फंस गया। आप तो उतनी देरी में, एक ही सेकंड में, पता नहीं कैसे घटना घट गई। वो जो 3 लोग थे ना, आपस में उनको मार रहा, लड़ रहे, झगड़ रहे, उनको गाली दे रहा है। अब जब ये देखा मैं ये सब कर रहे हैं, उतने में मैं थोड़ा 10 मीटर दूर हुआ वहां उनसे, और एक वो था जो चलते ना सेंटर का पता मुझे मालूम था, गोविंद नगर में जाना था। तो उनसे पूछा भैया कितना लोगे, मुझे सेंटर जाना था। बोला उस टाइम 4-5 रुपए पड़ता, लेकिन उसने बोला रात के टाइम में 10 रुपए पड़ेंगे। तो मैंने कहा जल्दी यहाँ से भागे हम, सोचा मैंने। तो मैंने कहा ठीक है बिठाओ, उसने बिठाया। तो उसने जब गाड़ी में बैठ गया तो जो झगड़ रहे थे ना, मारपीट कर रहे, बंद हो गया उनका। अच्छा। वो बोल रहे लड़का किधर गया, लड़का किधर गया। अब मैं उधर उसी टेम्पो, उसी जो चलाने वाला था ना, उसी तरफ मैं मुंह किया था, मेरे मुंह ना देख ले। तो वहां से वो बढ़ाया, मैं निकल गया। अच्छा। तो मैंने कहा देखो बाबा ने बहुत निश्चय हो गया उस टाइम शिव बाबा पर कि देखो कैसे मुझे बचा लिया, कि मैं उनके पास ही था, नहीं तो मेरा वो अटैची जो था छीन लेते, बस काम हो गया, छोड़ देते वो।
जो कुछ मेरे पास 200-400 रुपए थे, ज्यादा था नहीं, किराया भाड़ा था, तो छोड़ देते। लेकिन मैं वहां से बचा। मैं वहां से बचा, रात को 2-2:30 बजे आया यहाँ पर गोविंद नगर। जब गोविंद नगर आया तो मैं वहां पर बेल बजा रहा हूँ। अंदर लता बहन थी एक, और वो खोल नहीं रहे हैं, वो डर गई कि 2-2:30 बजे रात को कौन आया यहाँ पर। और मैं चिल्ला रहा हूँ, बहन जी घंटा, वो घंटी बजा बजा के। फिर थोड़ी देर बाद आई, बोला शिवप्रकाश, हम कहा हाँ। तो बोला तुम दिन में क्यों नहीं, रात को क्यों आए इतने? तो मैंने कहा कि वो बस खराब गई थी वहां पर रास्ते में। अच्छा। अब क्या करूं मैं, रात को मैं क्या बोलूं, चोरी से भागा, फिर मधुबन जाना वो भी कैंसिल हो जाए। अच्छा, फिर दूसरे दिन जब जाना था तो मैं यहाँ पर था गोविंद नगर में, और लता बहन ने गंगे दादी को बताया नहीं कि शिवप्रकाश भाई आ गए हैं। अच्छा। और वो क्या समझा गंगे दादी कि शिवप्रकाश आया नहीं, इसका टिकट कैंसिल कराऊं, बनाऊं, जाएगा नहीं जाएगा। और मैं आया था, तो फिर जब गंगे दादी यहाँ पर आई तो मुझे देखा, तो फिर लता बहन को डांटा कि आप जब ये भाई आया हुआ है मधुबन जाने के लिए, तो इसका तो अच्छा हुआ मैंने टिकट कैंसिल नहीं, तुमको बताना चाहिए फोन से कि भाई आया हुआ है। बोला दादी कल है, तो बोला कल है आया, कभी आया है, लेकिन आपको सूचित करना चाहिए था। तो फिर मुझे और वहां पर 5-6 भाई और थे। वही जुलाई था कि अगस्त था, इससे बरसात का मौसम था, क्योंकि खूब बारिश हो रही थी। मैं आया, विज्ञान भवन में रुका, भट्टी पूरी हो गई। भट्टी पूरी होने के बाद में था पहली बार ही, लेकिन ऐसा मन लग गया मेरा कि अब सोच रहा हूं कि यार 10-15 दिन और हो जाए, यहाँ पर रह लेता, जाने का मन ही नहीं कह रहा है। तो उस टाइम में विद्या बहन थी, तो विद्या बहन ऐसे रास्ते चलते मिल गई। बोला शिवप्रकाश ठीक है, अब इन सब भाइयों के साथ में आ जाना। तो मैंने ऐसे मुंह सुखाते हुए बोला बहन जी मेरा मन है कि 15-20 दिन और रुक लो। बोला ठीक, अच्छा ऐसा करो कि इन भाइयों को बता दो तुम्हारा टिकट कैंसिल करा लेंगे, और तुम फिर पता नहीं कौन एक भाई और रुक रहा है उसके साथ में आ जाना। अच्छा। मैं खुश हो गया। फिर 1 महीना मैं रुका। तो 1 महीना रुकने के बाद में फिर मेरा और इच्छा जागृत हो गई कि मैं रुकूं। तो उस टाइम में मुझे तो हो गया, लेकिन जो पहली बार मुझे सेवा में रुकना था उसमें भी थोड़ा वो हो गया, क्योंकि मुझे सेवा में ये आतम भाई के पास जाना था, उन्होंने सेवा दी मुझे म्यूजियम में। अच्छा। और म्यूजियम जो है माना कि नकीले खोते हुए, हाँ। और मैं अनजान आदमी पहली बार गया था और मैं बहुत डरपोक था, इतना मैं माना कि वहां से भेज दो तो मैं रास्ता भूल जाऊं इधर आने के लिए। अच्छा। तो मुझे जब म्यूजियम में ड्यूटी लगा दिया उन्होंने, तो मैं पहले दिन तो गया, वहां उदास बैठा, वो सोचा था ज्ञान सुनाएगा, और मेरा चेहरा लटका हुआ। तो बोला कि आप इस आत्मा के ऊपर सुनाओ, परमात्मा के ऊपर सुनाओ, ये सुनाओ। लेकिन मैं वहां मधुबन से अलग हो गया ना, मन नहीं लग रहा था मेरा वहां पर। लेकिन फिर भी मैं पहले दिन जैसे ही सुनाया, और फिर ये तो किसी ने मुझे सुनाया था कि यहाँ रात को भालू वालू निकल जाते हैं। अच्छा। तो मैंने वो बहन को बोला जैसे 6-7 बजा कि बहन जी ऐसा है कि अब मैं चला जाऊं मधुबन, कल सवेरे फिर आ जाऊंगा दिन में। तो वो प्रभा, वो जो अभी शरीर छोड़ा उसका क्या नाम है, उसने, हाँ, उसने मुझे डांटा। बोला अभी तो यहाँ भीड़ आएगी, तुम अभी जाने का हो रहे हो, क्या हो रहे हो, अभी रुको, 8 बजे 9 बजे के बाद जाना। अब मैं क्या करूं, बड़ा मुसीबत। मैं समझा कि अब अकेले जाऊंगा, यहाँ मेरा कोई साथी नहीं है, वो कहीं भालू बंदर निकल गया। फिर 7:30 बजा, फिर डरते हुए बहन जी अब जाऊं, तो वो देख गुस्से में बोला जाओ। अच्छा। और फिर ये बोला कि मुझे तो यहाँ पर आतम भाई से, मैं गुजराती भाई बोला था, तुमको गुजराती आता भी नहीं, हिंदी आता है, तो ये बोल के भेज दिया उसने। तो फिर मैं आया, बाहर निकला। अब वहां से मैं पूछ रहा हूँ भैया पांडव भवन से कौन सा रास्ता है, नक्की बोल, कोई बोल रहा है इधर चले जाओ, कोई बोलता उधर चले जाओ। अब मैं पूछते पूछते नक्की लेके कोने में पहुंचा, तो 2-3 सफेद कपड़े वाले दिखाई पड़े मुझे। तो मेरा थोड़ा धड़कन जो है शांत हुई। मैंने दौड़ करके उनका साथ पकड़ा। मैंने कहा पांडव भवन जा रहे? बोला हाँ। मैंने कहा मुझे भी ले चलो साथ में। बोला ठीक है। तो उन्हीं के पीछे पीछे मैं पांडव भवन पहुंच गया। फिर दूसरे दिन मेरा जाने की हिम्मत नहीं हुई। तो जो मेरे साथ एक रुका था सेवा में, उसको मैंने बोला कि ऐसा है कि यार मेरी वहां जाने की हिम्मत नहीं है, और वो भाई, वो बहन बोल रही थी कि मुझे गुजराती चाहिए, हिंदी वाला नहीं चाहिए।
आप मुझे यही सेवा लगा लियो। तो वो भाई मुझे आतम भाई के पास फिर ले गया। आतम भाई के पास ले गया, बोला भाई साहब, आतम भाई, इनको यहीं कहीं सेवा में लगा लियो। उस बहन को तो गुजराती वाला चाहिए, हिंदी वाला नहीं चाहिए। बोला गुजराती वाला चाहिए? मैंने कहा हाँ भाई साहब। बोला गुजराती वाला चाहिए, हमको गुजराती आती नहीं, हिंदी आता है। बोला ठीक है, तुम भोले दादी के भंडारे में लग जाओ। अच्छा। अब मैं खुश, वहां भोले दादी कुछ भी करना पड़े। अंदर तो हुआ। तो दूसरे दिन नहीं गया, तो तीसरे दिन फिर मैं तो वहां झाड़ू पोछा में लग गया। ड्यूटी मुझे दे दी सवेरे से रात तक, लेकिन मुझे वो अच्छा था। कुछ भी हो, अंदर तो वहां भालू बंदर से मैं बचा, उधर से डरते डरते वहां कांप रहा था। तो यहाँ ड्यूटी दे दी। तो मैं 2 दिन गया, तीसरे दिन प्रथम ने मुझे देख लिया। बोला तुम आए क्यों नहीं? मैंने कहा बहन जी वो क्या था कि आपको गुजराती चाहिए ना, तो मैंने आतम भाई को बोला, तो फिर मुझे यहाँ ड्यूटी लगा दी। बोला नहीं नहीं तुम आ जाओ, कोई बात नहीं, चलेगा। तो मैंने कहा, बोला तुम आ जाओ। तो मैंने कुछ नहीं बोला, नहीं, मैंने कहा बहन जी इधर ही रहने दो मुझे। तो वो आतम भाई के पास गई। बोला भाई साहब वो आप उस भाई को दे करके फिर यहाँ लगा लिया। तो वो उनको डांटा, बोला आप मैंने भेजा आपके पास सेवाधारी, तो आप उसको बोलते गुजराती चाहिए, हिंदी चाहिए, आप मैं सेवाधारी तुम खुद ढूंढो, हम नहीं देंगे। तो फिर वो बहन मेरे पास आई परदुआ कि आप आ जाओ, आप आतम भाई ऐसा क्यों बोला? तो मैंने कहा आपने तो बोला था गुजराती चाहिए, तो मैं बता दिया। तो अब मेरा अंदर जाने का दिल ही नहीं था वहां पर, मैं मुक्ति हुआ था। बस यही एक पॉइंट मुझे उसके मुख से पता नहीं कैसे निकल गया गुजराती चाहिए, और मैं इस पॉइंट मुझे आगे बढ़ा दिया इसी पॉइंट से। तो फिर ये तो मैं भोले दादी के भंडारे में सेवा किया, और वहां पर मुझे बहुत आनंद आता था। इतना मजा आता था कि सवेरे माना कि 4 से पौने 5 का योग छूटता था, तो 5 बजे से मुझे ड्यूटी लगी थी। झाड़ू पोछा करो, ये करो, वो करो, और फिर 6:30, उस टाइम में 6:30 बजे मुरली चालू हो जाती थी। तो जब 6:30 बजे मुरली चालू, लेकिन मुरली के टाइम में मेरा सेवा में मन नहीं लगता था। तो फिर अब मुरली के टाइम में भोले दी उस टाइम में सेवा बताई रहती थी, ये करो वो करो, छुट्टी नहीं देती थी वो। 7 साढ़े 7 बजे छुट्टी देती थी। तो 6:30 बजे मैं जज बजता था, लेकिन मेरा ये नियम था कि जो दादी है जब तक ये बोलेगी नहीं, सिर जैसे श्रीमत होता है ना, तब तक मुझे जाना नहीं है कहीं। तो जब 6:30 बजता था, तो दादी बोलता है दादी मुझे अब स्नान करने जाना है, और स्नान करके जो है फिर आ जाऊंगा। तो वो समझती थी इनको बाथरूम वगैरह जाना होगा, छुट्टी। बोला ठीक है जाओ जल्दी आ जाना। तो मैं 6:30 बजे जाकर के 10-15 मिनट फटाफट नहा करके क्लास में मुरली सुन करके, और फटाफट फिर भी दादी बोलती तुमको इतना आधा घंटा पौना घंटा कितना लग गया, ये नहीं बताता था मैं मुरली सुन के आ रहा हूँ। स्नान तो मैं 10 मिनट में कर लेता था। हाँ, मैं वहां भाग जाता था। तो वो समझती, बोला कितनी देरी नहाते हो तुम क्या? तो दादी टाइम लग जाता है थोड़ा, तो भी समझ गई। मेरा फिर आधा पौना घंटा उसने जोड़ दिया कि चलो ये पौना घंटा बाद आएगा ही, और मेरा मुरली हो जाता था उस टाइम में। वो तो ठीक है, लेकिन फिर शाम को मना 2-2:30 बजे छुट्टी देती थी, और 3-4 बजे मना 4 बजे फिर आना पड़ता था। झाड़ू पोछा करो, ये करो। 7 साढ़े 7 बज जाता था, फिर नहा धो करके फिर रात को 8-9 बजे आओ। 10 साढ़े 10 बजे बजता था। तो फिर उसी में बाबा का टर्न आ गया। बाबा का टर्न आ गया कि आज बाबा मिलेंगे। तो फिर मुझे ज्ञान हो गया कि बाबा मना कि शिव बाबा मिलेंगे, आएंगे दादी तन में। फर्स्ट टाइम आप बाबा से मिले? हाँ, तो फर्स्ट टाइम में अब जैसे कि वहां पर 5 बजे जाओ, हॉल में बैठ जाओ, आगे पीछे कहीं जगह मिले। अब जैसे रेगुलर था तो मैं तो समझा कि मिल जाएगी छुट्टी 6 बजे तक जगह, और दादी उस दिन छुट्टी नहीं दे रही मुझे। 6:30 बज गया, ये करो वो बर्तन। मैंने कहा बड़ा मुसीबत, आज तो बाबा से मिलना था, अब छुट्टी नहीं। अब बड़ा मुसीबत, क्या करूं मैं। अब मैं बार बार हर 5 मिनट बाद, मेरा मन ही नहीं लग रहा सेवा में, दादी जाऊं। तो उन्होंने बोला अच्छा जाओ। वो मना कि पूरा अंदर जैसे कि अब उनका मन नहीं, तो उसका मन था कि यहीं ये मुरली सुने बैठ करके। अब मैं पहली बार मिला ना, वो कुछ भी नहीं, तो बोला जाओ। तो मैं गया, फटाफट नहाया धोया, कपड़ा बैठ के वहां पूरा हाल, माना कि बाबा दृष्टि दे रहा था उस टाइम में। अच्छा, आगे हाँ, बाबा दृष्टि दे रहा था। तो पहले नंबर गेट से घुसा मैं, और फटाफट वही सोफा के नीचे थोड़ी जगह मिल गई, वहीं फट से बैठ गया। लेकिन वो दृष्टि थी जो बाबा दृष्टि दिया मुझे, तो उस टाइम में पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा दृष्टि दे रहा है, कोई एक किरण बहुत तेजी से मेरे ऊपर आकर अंदर समा गई। अच्छा। मैं बहुत खुश हो गया कि बाबा जो है कोई शक्ति दे रहा है।
फिर मुरली सुना। उस टाइम में बाबा समझो कि 3:30 बजे बादे जाते थे। पूरी रात बैठा रहा वहां पर। अच्छा। पूरी रात। फिर उसके बाद में माना कि ये पहला मिलन हो गया। पहला मिलन के बाद में घर गया। तो घर के बाद में फिर मैं जब दूसरी बार आया तो प्रेम भाई उस टाइम में मुझे देख लिया कि मेरी एरिया के व्यक्ति है, वो कैसे यहाँ पर लग गया भोलीदारी के पास। उन्होंने फिर बोला कि दोबारा मेरे पास आना। तो दोबारा फिर मैं प्रेम भाई के पास लगा। तो भोली दादी से मैं बहुत दिन तक मिले नहीं था कि बुला लेंगी। जब देखा तो बोला तुम वहां कहाँ चले गए, उधर। तब से बर्तन डिपार्टमेंट। हाँ, तब से बर्तन डिपार्टमेंट में हूँ सेवा में। इस तरह की कहानी है। और बहुत सारे अनुभव हैं, थोड़े थोड़े बहुत घटनाओं के जो बाबा मदद करते हैं। लेकिन फिर कभी सुनाएंगे, अगली हिस्ट्री सुनाएंगे। बाबा की मदद सुनना। हाँ, बाबा क्या है कि परिस्थितियों में कैसे मदद करता है। फिर आप सुनाओ। हाँ, फिर सुनाएंगे। थैंक यू। ठीक, ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति। शिव प्रकाश भाई।